बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। LSF की टीम यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद है और मेरी शेख साहब हमारे पास आ रहे हैं LSF के पास। माशाल्लाह ये सारे देखें बड़ा शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है और अभी बस वो पहुँचने वाले हैं और इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होगी और आज बहुत सारी बातें और डिस्कशन यहाँ पर। चौधरी साहब भी ग्रेट सर उमर भाई ये आपके लिए सिल्वर भाई सानू अच्छा जी, शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। आज के जो टूर था यहाँ पे BGC के हवाले से था। डॉक्टर साहब अभी आप सबको BGC के हवाले से कुछ बताएंगे। कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी आज ही पता लगी जब मैं इनके साथ घूम रहा था। तो थोड़ा सा BGC के हवाले से ये आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद फिर जो आखिरी बात है वो शेख साहब करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी गपशप करते हैं। आप क्वेश्चन हम बैठ करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज खड़े हों। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का बहुत प्यार है और आप लोगों का खास तौर पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इधर चल आपने इतने शॉर्ट टाइम पे इतनी इज्जत दी। शेख साहब की मेहरबानी है। शेख साहब की वीडियो देख के फील्ड में आए हैं और मेरा डायग्नोस्टिक सेक्टर से 20 साल पुराना ताल्लुक है और बर्ड की फील्ड में आने के बाद ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 साल बाद एक आइडिया फ्लोट किया शेख साहब के साथ कि शेख साहब कुछ किया जाए बर्ड कम्युनिटी के लिए। तो मेरा जैसे डायग्नोस्टिक से लेबोरेटरी से ताल्लुक था तो शेख साहब ने कहा कि लैब बनाते हैं और लैब ऐसी बनानी है जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, लेकिन उसमें से हमने कमाना नहीं है, उसमें हमने सर्व करना है। और वही सर्विस देने के लिए मार्केट में उतरे। हमारा थोड़ा सा प्रोफाइल ये है कि आयान मॉलिक्यूलर के नाम से हमारी मदर कंपनी है और कोविड में स्पेशली हमने बहुत काम किया है। हम फ्रंटलाइनर हैं कोविड में। 22 में हमें प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट DNA भी प्रोसीजर वही है PCR। अब मार्केट में कुछ लैब्स पहले काम कर रही थी। ये सब का कहना था कि हमने ऐसा काम करना है कि जिससे फैंसियर को फायदा पहुंच सके। तो आपके सामने मार्केट में 100 रुपए का DNA 100 रुपए का डॉलर था और DNA 900 या 1000 रुपए का था। सब ने कहा कुछ ऐसा करेंगे कि जो सबसे बेहतर हो। मार्केट में आए, हमने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई। अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी किसी लैब के पास नहीं है। माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। टोटल ऑटोमेशन काम है हमारा। हमारा जितना टेक्निकल स्क्वाड है सारा MPhil है और PhD है। कोई टेक्नीशियन नहीं है हमारे पास। और माशाल्लाह से जो मशीनरी हमारे पास है वो भी अभी पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। चूंकि हम मशीनरी के खुद इम्पोर्टर हैं। PCR पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी होता है 90% हम उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ हमारी मैन पावर है, यहाँ हमारे रिजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, या हमारी मशीनरी है। उसी को परफॉर्म करते हुए हमने लास्ट ईयर में
1 लाख से ऊपर टेस्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि बर्ड्स के बारे में इंटरनेशनल एक रिसर्च है कि 80% PCR क्लेम किया जाता है रिजल्ट जी। तो अगर 80% जिन्होंने PCR बनाया है वो क्लेम करते हैं तो 1 लाख DNA में से 20,000 आने के गलत चांसेस हैं। हमने उसको सॉर्ट आउट किया कि इतनी बड़ी गलतियां तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, फैंसियर का टाइम बहुत खराब होगा। शेख साहब ने कहा कि इसके ऊपर और रिसर्च करें। हम माशाल्लाह इस वक्त 5 से 6 मेथड से DNA कर रहे हैं। 30% एक्स्ट्रा फ्लो चलाते हैं हम, हर 100 के साथ DNA एक्स्ट्रा करते हैं 30, ताकि गलती की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाए। और तब भी अगर हमारी टीम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती उन रिजल्ट से, तो हम उसको रीरन करते हैं या सैंपल रीसैंपल करते हैं। तो इस तरह हमारे पास माशाल्लाह 60-70 भी 1,12,000 में से कंप्लेंट्स नहीं आई माशाल्लाह। उनमें भी कुछ ऐसी कंप्लेंट्स थी जो फैंसियर से गलती हुई, उसने प्लकिंग के दरमियान गलत सैंपल भेज दिए। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमने एक मशीन जो है ना वो प्लेस की, ताकि एल्गोरिथम से जैसे हमारे फिंगर सेंसर होते हैं, जैसे ये फिंगर टिप्स हैं हमारी, इस तरह बर्ड्स के भी DNA की एक टर्मिनोलॉजी होती है। उसको सामने रखते हुए हमने ये डिफाइन किया कि बर्ड्स के सैंपल भी कुछ गलत आए तो रिजल्ट आ सकता है। खैर शॉर्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, शेख साहब की मेहनत, हमारी पूरी टीम की मेहनत, आज हम यहाँ खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें, आगे भी हमें मौका दीजिएगा। खास तौर पे फैसलाबाद को आज हमारा बर्ड जेनेटिक सेंटर का पहला टूर है किसी दूसरे शहर के लिए, और सबसे पहले फैसलाबाद और स्पेशली आप लोगों के लिए हम कहीं भी इतना टाइम हमने स्पेंड नहीं किया। आप लोगों के लिए हमने ऐसा टाइम सोचा कि हम आपके साथ ज्यादा देर के लिए बैठ सकें। थैंक यू। एक ही बैठा है। बस मेरे ख्याल ओवरऑल बातें डॉक्टर साहब ने बयान कर दी हैं। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, और ये मैंने एक वादा किया था कि इंशाल्लाह जहां पे ये मैंने अपने आप से वादा किया था, क्योंकि इससे नहीं किया कि इंशाल्लाह जहां पे ज्यादा डिस्प्यूट्स होते थे, जहां पे झगड़े होते थे, पहल वहां से करें और इन चीजों को जड़ से खत्म की जाए। जहां पे BGC है वहां पे और भी DNA के लैब्स हैं। इसी तरह लवबर्ड बेचने वाले बेशुमार हैं। यहाँ पे 40 कंपनीज बैठी हुई हैं, हर एवरी एक कंपनी है, हर बंदे ने अपना बर्ड बेचना है। तो अगर हम इसको फ्रेंडली तरीके से करें, पॉजिटिव तरीके से करें, तो इसी तरह लैब्स जितनी मर्जी खुलती जाएंगी। हमें उनके खिलाफ कोई नेगेटिव मार्केटिंग या स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी चाहिए। मेरा हमेशा शुरू से एक तरीका कार रहा है कि पॉजिटिव मार्केटिंग इतनी करें कि बाकी लोग परेशान हो जाए कि हमने इनको कॉम्पीट करने के लिए पॉजिटिव तरीके से यानी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जब वापस आया था दुबई से, तो दुबई पे हमें जो प्यार इज्जत मिली हम तीनों को, वहां पे कुछ लोग हैं जो चौधरी साहब को पहचानते थे, कुछ जो इरफान भाई को, ये म्यूचुअल है फेसबुक और यूट्यूब की वजह से। तो हमने कहा जो लोगों ने इतने प्यार और इज्जत दी हम इसको लुटाएं। डॉक्टर साहब और सभी भाई मेरे पास आए मुरीद के, तो बैठकर एक फैसला किया। अल्हम्दुलिल्लाह BGC के पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है DNA की शक्ल में वो मुझे पता है, और हम कमा रहे हैं। ये नहीं कि कोई फी सबीलिल्लाह सर्विस है, ऑब्वियसली कमा रहे हैं तो ये चल रहा है, लेकिन उस कमाई के साथ साथ जनरल पब्लिक के दरमियान एक बज़ रहना चाहिए और आम आदमी को किसी न किसी हद तक फायदा होना चाहिए। अगर हम चाहते, जब हमने ये स्टार्ट किया 800 रुपए रेट फिक्स कर लेते, 850 कर लेते, हमने कहा नहीं, अपने प्रॉफिट में से रेशियो कम करें, आम आदमी को फायदा हो। और जब आप प्राइस कम करेंगे तो लोग इजीली DNA भी ज्यादा करवाएंगे। ये भी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था। और तीसरी चीज ये थी कि हम किसी न किसी तरीके से कुछ करते रहे। अब मैं आपको एक खुल के बात बताता हूँ, बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर हम ऑफिस खोलते कराची में, किराए की बिल्डिंग के साथ साथ बिजली का बिल, सिक्योरिटी गार्ड, बेशुमार में एक्सपेंसेस होने थे। और क्या था कि BGC का एक दफ्तर लाहौर में और एक कराची में है। मैंने दिमाग लड़ाया करीम और ऊबर वाला सिस्टम, कि उन्होंने गाड़ियां रखी हुई पूरे मुल्क में और उनका काम ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम क्यों ना अपने साथ ऑन बोर्ड
ایسے فینسیئرز کو لیں جن کی ایوریج اتنی بڑی نہیں ہے, جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں یا گاڑیاں ہیں اور ان کے پاس کام اتنا نہیں ہے, تو اسی BGC کے پلیٹ فارم سے وہ تمام ایوریج والوں سے رابطے میں ہو, BGC کو بھی فائدہ ہو اور اس فرد کو بھی ہو, اس کو پتا ہوگا اچھا فلاں گلی میں 3 لوگ رہتے ہیں, اچھا وہاں سے کال ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی ان کا ایک لنک ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے ہمارے پاس کچھ ایسے کیس سٹڈیز تھیں. ایک لڑکا تھا, اس نے ہمارے پاس جوائن کیا ایز اے سیمپل کلیکٹر, محنت کی, کرتا کرتا مینیجر, اور ماشاءاللہ ایک ابھی دیکھو ایک سکسیس سٹوری ہے کہ 6 مہینے میں 18,000 سے اس کی تنخواہ چلی جاتی ہے 50,000 روپے پہ. اب یہ ہم کیوں افورڈ کر پائے؟ ہم نے کراچی یا دیگر شہروں میں آفیسز نہیں بنائے, تو وہ ہم نے جو ایکسپینس وہاں سے بچانا تھا ہم وہ بھی جیب میں ڈال سکتے. ہم نے کہا نہیں, بانٹنا شروع کرو. پھر ہم نے کبھی کوئی گیٹ ٹوگیدر کیا, کبھی خواتین کو پروموٹ کیا, پلے سے کیا, ہم نے کسی ایونٹ کے اندر 1 روپیہ نہیں لیا. تو اسی طرح ہمارا بھی یہ آگے یہ جو ایک اسکیم چل رہی ہے کہ ہر 50 DNA کے اوپر ایک پرچی, اس پرچی کو قرآندازی میں بزنس اسٹریٹجی کھل کے میں بات کرتا ہوں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, زیادہ DNAs آئیں. اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی نے تو کرنا ہی تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک جیت, میں بیسکلی جیت تو پاکستان کا فین ہوں. رمضان کے درجے میں وہ ٹرانسمیشن دیکھتا تھا نا, میں وہ ایک بات دہراتا تھا فہد مصطفیٰ, یہاں پہ جو لے کر جا رہا ہے وہ جیت کے جا رہا ہے, وہ خیرات نہیں لے کے جا رہا ہے, وہ صدقہ نہیں لے کے جا رہا. میں نے اس چیز کو کہا میں نے اس کو لو بٹ میں کیوں نہ کنورٹ کروں, تو اللہ تعالیٰ نے آج مقام دیا ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ 15 سال پہلے میں بھی دھکے کھاتا تھا ٹورنگٹن مارکیٹ میں بیڈ بیچتے وغیرہ. تو میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام پہ پہنچاتا ہے نا, غرور نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے کریں. آج زندگی بہت مختصر ہے, کسی کے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال, ایک نہ ایک دن ہم نے رخصت ہونا ہے. کچھ نیکی کر کے جاؤ تاکہ دنیا میں باقی رہنے والے آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کی آنے والی منزلیں آسان ہوں. تو BGC سے ہٹ کر ہم نے یہ ٹائم سلوٹ اس لیے رکھا ایک دوسرے کے ساتھ, جو ایک پرانے گلے تھے یا جو ایک چیز تھی, ہم ذرا ٹائم زیادہ دے کر ادھر انجوائے کریں. جس دن پہلے دن انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو اس دن ان کے گلے شکوے, کوئی لڑائیاں, کوئی دوستوں سے, لو برڈ والوں سے, کوئی مسئلے مسائل, میں نے انہیں نا آپ کی مثال ہی دی تھی. میں نے کہا نوید شیخ کی میں نے ایک بات سنی تھی اور مجھے بڑی پسند آئی تھی کہ دنیا بہت کچھ کرتی رہی لیکن میں اپنا کام کرتا رہا, اور آج دیکھ لیں کہ میں کہاں پہ ہوں اور دنیا کہاں ہے. آج میری آنکھیں اونچی ہیں, ان کی آنکھیں نیچی ہیں. میں نے اپنا کام کیا, غرور نہیں کیا, تکبر نہیں کیا, میں نے محنت کی ہے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو آپ لوگ جن کا آپ سے مائنڈ نہیں ملتا, آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, کوئی نیگیٹو کمپین نہ چلائیں, کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہ یوز کریں. آپ جو اپنے ایک جیسے مائنڈ کے لوگ ہیں, جو دوست ہیں, ان کو اکٹھا کریں, اپنی سوسائٹی بنائیں اور کام کریں. الٹیمیٹلی کام تو لبڑ بھی ہونا ہے, اور ہم سب لبڑ والے ہیں. لبڑ پہ کام ہوگا, لبڑ چلتا بھی رہے گا, ہم لوگ بھی ملتے رہیں گے, یہ شغل میلے جاری رہیں گے, ہمارے گیٹ ٹوگیدر چلتے رہیں گے. میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں, چودھری صاحب, ہم جب دبئی میں تھے اس طرح کے گیٹ ٹوگیدر ہم کیا تبصرہ کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں گیٹ ٹوگیدرز ہیں اس طرح کا سسٹم یا وہ جو مل جل ہے وہ عربیوں کے درمیان نہیں ہے. ہم بڑی خوش قسمت ہیں, صرف ایک جگہ جسم دل, اس کو صاف کر لیں نا, دنیا پہ راج کر لیں. شیخ صاحب آپ کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ جس سے ملنا ہے دل صاف کر کے ملنا ہے, منافقت نہیں کرنی, دل صاف کر کے ملنا ہے, ملے نہیں ملنا نہ ملے. یہ آپ کی جو ہے وہ بات میں نے پلے باندھی ہوئی ہے اور پوری کوشش کرتا ہوں اس پہ عمل کرنے. اور سر ان سب کی مہربانی ہے, انہوں نے بات مانی بھی, بڑے انہوں نے غصے چیزیں باتیں برداشت کی لوگوں کی, لیکن میرے کہنے پہ انہوں نے کوئی نیگیٹو کام نہیں کیا کہ سارے دوست اکٹھے رہیں, آپس میں ملتے رہیں, کام کرتے رہیں. اب یہ 2 تھے, 4 ہوئے, 6 ہوئے, کرتے کرتے اب ماشاءاللہ یہ 200 پلس ہیں. 200 پلس کہہ رہا ہوں, 200 کہہ رہا ہوں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا لبڑ سوسائٹی فیصلہ آباد کے حوالے سے کہ میں سمیع بھائی کو اور ڈاکٹر صاحب کو ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دوبارہ اپنا کوئی ٹور رکھے فیصلہ آباد. جو ایوریج ایسی ہیں جو ہم ہماری نظر میں ہیں ان کو آپ وزٹ کریں. آج ہم نے وزٹ کیے ہیں, وزٹ آپ نے کیے ہیں نا سبھی. اس کے علاوہ بہت ساری ایوریج ایسی ہیں جہاں پہ
लाजिम बात है सर, आप जाएंगे वो भी देखेंगे कि ये हमारे पास आए हैं, वो एक जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक ओनशिप की एक अंदर आती है सर। और दूसरा बात है कि सर लोग कितना उस चीज़ से सीखते हैं। मेरी सभी भाई से जब डिटेल बात हुई, ऑफिस से निकला था, तकरीबन हमारी 20-15-20 मिनट बात हुई। मैंने सर से बात की थी, मैं कहा सर कि बात है कि यहाँ पे जैसे आपने AVM की बात की, HSF की बात की, बस सर मैं इस्लाम से बात करता हूँ, मैं कहा तेरे पता अगर 200 सैंपल आया 100 सैंपल आया है ना, डिवाइड कर दे, कुछ उधर दे दे कुछ उधर दे दे, सबको बिजनेस है। लेकिन सर बात सर ये है कि जो आपके साथ जिसने खुलूस प्यार से आपको सर्विस देता है ना, फिर लाजमी बात है रुझान उसकी तरफ होता जाता है। फिर ये तो है ना कि आप जो अपना फैच करते हो, अपना मार्केट को फैच करते हो, वो आपका क्या सर्विस क्या दे रहे हो। तो अलग अलग सब क्या है सर, पूरी कोशिश है कि 150-200 लोगों की गैदरिंग करवाएं, जिसमें आके सिर्फ आके आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है जो इन डिटेल होगी। अच्छा मतलब इस हवाले से ना डॉक्टर साहब आपके साथ राब्ते में रहेंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ आपने इनके साथ ताउन करना है, अपनी टीम और LS जो आपकी सोसाइटी के लोग हैं उनको इनके साथ जोड़ना है। सर जी अपना उमर भाई मैंने पहले कहा है कि फर्स्ट के बाद जो ना इसकी हम फीस लगा रहे हैं, अभी तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, ठीक है। उसके बाद जो भी 100+ DNA इनको देगा उसकी फ्री में होगी, वरना 3000 हम फीस रख रहे हैं। ठीक हो गया वो, फिर आप सभी भाई से करके उसके को ब्रोशर ये बना वेरिफिकेशन के करेंगे, 100+ कस्टमर ID देंगे इनको, ये ओके करेंगे तो उनको फ्री। इसके बाद 2 पर्चियां आ जाएंगी सिंपल, बिल्कुल 50 पे एक पर्ची दे रहे हैं जिसमें 2 पर्चियां आ इसमें जाएंगी। एक चीज़ उमर भाई और ऐड करूँगा कि हमारे जो LSF के मेंबर हैं ना, हम उनके साथ वर्कशॉप कर रहे हैं कुछ दिनों में, उसमें उनको ब्रीफ करेंगे इनके मुतालिक। सर वर्कशॉप उसके बाद हम जब वर्कशॉप अनाउंस करेंगे तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब और शेख साहब जो हैं वो आके इसके ऊपर ब्रीफ करें। मुश्तरका कर देंगे, को स्पॉन्सर कर देंगे, साढ़े 9 आया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਵਨ ਕਰਾ जैसे सर पानी टाइम की ना सुना तो वो बाकी का ब्रीफ जो है वही ना ऐसे हमारे गेस्ट आएंगे सर, हम खुद करेंगे, ये हमारे गेस्ट आएंगे सर। ठीक है सर, ये एक सजेशन है। दूसरा सर एक बता करना है कि हम नियत करें फिर हम अगली तरतीब बना लेंगे। आप नियत करें तरतीब बना लेंगे। सर लड़ाइयाँ होती हैं, मसले मसाले होते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मंथ्स हो गए हैं चलते हुए, ठीक है। कुछ सोच है कि यार काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, सब लोगों को छोड़ के रखना है। हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग यहाँ बंदा बैठा हुआ है, तो फार्मास्यूटिकल है, ये अपना काम कर रहा है, मैं उस अकाउंटेंसी की फील्ड से हूँ। हर बंदा वो लकड़ी काम करने वाला, ये डेकोरेशन का, ये जमात के ऑनर है, ठीक है, जो हमारी चीफ है। तो यानी कि सर ये एक ब्लेंड है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है सर, ठीक है सर जी। और हम इसी चीज़ पे आए कि सर लोग किसी को रिएक्शन नहीं देना, कोई किसी किस्म के बारे नेगेटिव ना हमारे पोस्ट आपको नेगेटिव ये फेसबुक पर नजर आई। सर लोग मिलते हैं ना तो काफले बनते हैं, और काफले ही मंजिलों पे पहुंचाते हैं। छोटी मोटी चीजें, इधर से एक बंदे का दोबारा शौक डेवलप होता है। अभी हम जितने भी लकड़ वाले हैं ना, हम पक्की पकाई चीज को एंजॉय कर रहे हैं जो मेहनत से 10 साल पहले की गई है। जो 10 साल बाद एंट्री जिसने मारी है उसने 10 साल पुरानी वीडियोस नहीं देखी, उसने वो माहौल या वो वर्कशॉप्स या वो सोसाइटीज को ज्वाइन करके वो चीज़ हासिल नहीं की, वो चिट्ठान पड़ा है इस वक्त। उसको दोबारा प्ले ग्रुप वाले सिलसिले से दोबारा चलाने की जरूरत है। आप ये दोबारा चलाएंगे तो आप कामयाब है। स्कूल्स जितने भी होते हैं उनके पास एक बैच आता है, एक बच्चा आता है 3 साल का, अगले साल नर्सरी में जाएगा, उससे अगले साल प्रेप में, उससे अगले साल 1 में। जब वो बच्चा क्लास 10 में जाता है तो जब वो स्कूल से रुखसत होता है दोबारा प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं। हम क्या कर रहे हैं लंबट वाले, हम क्लास 10 के बाद सिलेबस ही क्लास 10 का पढ़ा रहे हैं, हम प्ले ग्रुप के बच्चों के भूल गए। ऐसे ही है ये मसला है। सही कह रहे हैं। देखो बॉस, अगर आप डिपेंडेंट हो जाए ना पाकिस्तान के 2-3 बंदों पर, वो 2-3 बंदे काम ना करें तो अभी के मामले नहीं होगी यार। मैं अक्सर इन चीजों का मुआवजा करता हूँ बॉलीवुड के साथ। 2 ही 3 चेहरे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान करते गए, एक एनिमल मूवी है रणबीर कपूर ने हिला के रख दिया। अब वो लोग नहीं हिम्मत आ रही, तो इसी तरह न्यू चेहरों की जरूरत है।
शेख साहब स्टेबिलिटी आनी भी चाहिए क्योंकि जो न्यू वेंचर है उसका तो रोजगार ही अल्बानो क्रिमिनल से इससे जुड़ा हुआ है। बस साहब कुछ लोगों को जो अपना काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे। जाती मफाद को छोड़कर बंदा जब बिगर पिक्चर पे देखता है ना फिर कामयाबी मिलती है। आप देखते हैं मोस्टली वीडियो जो बनाई जाती हैं उसमें ये कंसेप्ट कहा जाता है कि यहाँ से स्टार्ट लिया जाए अल्बाइनो से, क्रीनो से, बैकिनो से, उसी को हम नीचे अब गिराने के चक्कर में वो तो डिसार्ट हो जाएगा न्यू वेंचर। आज अगर बाकी स्पीसीज वालों को कोई स्पेस मिला है ना ये सिर्फ लब्बड़ वालों की वजह से। जिस तरह ये डीएनए की लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई है लाहौर में हर जगह पे, तो आप अब देखें हर एक के पास ना बहुत महंगे महंगे बर्ड हैं। ठीक है, ये 2-2 लाख इतने महंगे बर्ड हैं और वो अक्सर बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। तो क्यों ना आप इस तरह का कोई इकदाम करें कि हर शहर में एक छोटा सा हॉस्पिटल टाइप कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे बर्ड्स की ट्रीटमेंट हो। बड़ा आदमी है सर, फिलहाल नहीं बना सका। नहीं सर, आप नहीं बना सकते, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप इस तरफ माहिर करें। मेरी नजर में अभी तक लवबर्ड के मतलब कोई प्रोफेशनल वेट शायद पूरे मार्केट में अभी तक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरी नजर से जो गुजरा हो जिसके मेरे को आंखें बंद करके कोई मसला हो इस बंदे से रब्ता करो, ये पूरा डॉक्टर इस काम में पढ़ा लिखा प्रोफेशनल। तो इस काम के लिए अभी पढ़े लिखे लोगों के आने की जरूरत है जो स्टूडेंट्स हैं। अगर इसके ऊपर ग्रुप 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੋਟੋ 300 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 288 ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। नहीं कोई ऐसी जगह सर जिस तरह ये डीएनए लैब है इस तरह की अगर हर शहर में बन जाए तो बहुत सारे लोगों के बर्ड भी बच जाएंगे और उसका वो यानी उसके पे दें उसको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस बारे में आगे सोचें जरूर सर इंशाल्लाह। जी नवीद शेख भाई की माशाल्लाह लवबर्ड सोसाइटी फैसलाबाद के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग रही और उन्होंने हर सवाल का उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया माशाल्लाह जी। उनको कोई हम आपस में पहले बात कर रहे थे कोई डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है डीएनए पे के सर जी देखिए हमारा जो फ्लैट रेट हमने जो डिसाइड किया था ना इस साल वो था सीधा 550 के हर आम खास के लिए। अब जाहिर बात है सीधी सी बात है कि आप लोगों ने प्यार दिया है इस तरह दीगर सोसाइटीज भी प्यार देती है हमें तो इनसे पूछे बगैर इसको हम 515 तक लेकर आ सकते हैं। 515 515 ठीक हो गया। ये सिर्फ आपकी सोसाइटी के लिए। देखो आज एलएसएफ के तमाम मेंबर्स और मैनेजमेंट ने हमें बड़ा प्यार दिया है और मैंने बीटीसी के मैनेजमेंट को पूछे बगैर तमाम एलएसएफ के मेंबर्स के लिए 515 रुपीस फ्लैट रेट दी यूई का तक एक्सपीरियंस कैसा रहा कांडी वो जरा बताइए प्लीज। यार हमने तो खाने क्या बात है हम बर्ड्स के लिए नहीं गए। हालांकि अच्छा जिसने मेरी वीडियो देखी जब मैं लाइव आया था मैंने नहीं दिखाया कि बेस्ट इन शो कौन सा बर्ड हुआ है वो कौन था मुझे खुद में नहीं पता आज भी नहीं पता बेस्ट इन शो कितना है नहीं जेन्युइन मुझे नहीं पता नहीं वो देखो इनका शौक उस तरह का ना मेरा अभी तक वो शौक बहाल उस तरह अभी तक नहीं हुआ। मैं जाता हूँ गैदरिंग्स के लिए ओके ठीक है। देखो हर बंदे का एक इंटरेस्ट है मेरा इंटरेस्ट है लवबर्ड फैंसियर्स को मिलना उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना। मुझे बर्ड से गरज नहीं है फिलहाल तो मुझे वो नहीं है वो उसका गोल्डन कप था इसका नहीं है हालांकि एक अच्छी चीजें होना चाहिए फिलहाल उस्ताद ने दिखाया हमने सेगमेंट बना लिया ना वो इन्होंने मुझे दे दिया ठीक है ओके वो शोभा इन्होंने देता है ठीक है दोनों ने काम जोड़ के रखा। नॉर्मली क्या होता है हर सोसाइटी अपना शो करती है कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे तमाम सोसाइटीज के जो है ना लोग अपना मेंबरान शो खेलते हैं। यार देखो आप गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हो। देखो मैं हूँ मार्केटिंग कमर्शियल बिजनेस ठीक है ना ये एक शो वाला ही बेहतर जवाब दे सकता है। नहीं मैं आपको एक फ्री होकर देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं मैं एक जेन्युइन जवाब देता हूँ। मैं हर शो पे जाता हूँ लेकिन मैं हर शो पे लव बर्ड वालों को मिलने जाता हूँ लव बर्ड्स देखने नहीं
مجھے لو برڈ سے پیار آج کل ہو رہا ہے, پہلے نہیں تھا, کوئی بزنس تھا میرا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے شروع میں بات کی تھی یہ صاف ہوگا, نیت صاف ہوگی, پھر بے شمار سوسائٹیز بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کو تیار ہوں گی. جس وقت ہم یہ چھوڑ دیں گے نا انا کہ میں نمبر 1 ہوں باقی دنیا نے نمبر 2, یعنی میں نے ویڈیوز اس لیے بنانی چھوڑ دی تھی, میں تنگ آ گیا تھا. میں جنون ایک بات بتا رہا ہوں, آج میں تنگ آ گیا تھا کہ لائم لائٹ میں رہنا. میں چاہتا ہوں میں ذرا آف دا سین سائڈ پہ ہو جاؤں, مفت میں نظروں میں آنے کا کیا فائدہ. لیکن جب میں نے دیکھا ویڈیوز نہ بنانے سے ایک ڈکلائن, کوئی اور اس ذمہ داری کو آگے نہیں لے رہا, کوئی اور نمبر 2 نہیں آ رہا, پھر میں نے کہا نہیں یار یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے تو پھر اپنا جو ہے نا وہ ڈیوٹی نبھانی چاہیے. تو باقی رہی شو, ایمانداری سے بتانا, یہ ویڈیو بن رہی ہے ایمانداری سے بتانا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو پورے پاکستان میں ملے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہو کہ ہم نے لو برڈز رکھے ہیں شو دیکھنے کی وجہ سے, یا شو میں پارٹیسپیٹ ہونے کی وجہ سے, یا ہمارے کسی رشتہ دار نے ٹرافی دیکھی تھی ہم نے عزم کیا میں نے بھی ٹرافی جیتنی ہے. لوگ ہابی میں آئے ہیں ویڈیوز دیکھ کر. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے نا نیو فینسر کی گروتھ کا, وہ تھا ویڈیوز کے ذریعے. تو جب ویڈیوز بننی کم ہوئی تو نیو فینسز کی گروتھ بھی اس حساب سے کم. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے ایک وسیلہ, ایک دنیا کا ایک سلسلہ چلایا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنا کام ادا کرتا رہے. دیکھو آج اگر لو برڈ نہ ہوتا تو یہ بی جی سی نہیں چلنی, کیونکہ بجری گھر والے جو ہے نا وہ ڈی این ایز نہیں کرواتے, یہ فنچز نہیں کرواتے. سر بی جی سی اکیلے نہیں, ایوین کوئی بھی لیب نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے ایک ڈی این اے کا لیب, ایک ڈی این اے کا آپ کی ایک ویڈیو تھی جو آپ نے ایک دفعہ بنائی تھی جس میں آپ نے جمیلو کہا تھا, کیا کہا تھا غالباً, جب وہ بہت پہلے کی بات ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی یہ دوائیاں یہ صرف لاپڑ, دیکھیں جتنا لاپڑ پروموٹ ہوا ہے یہ سب اس کی وجہ سے آگے آگے, کوئی بگ ورڈ کی وجہ سے یا کسی اور میوٹیشن ڈاؤ کی وجہ سے نہیں آگے ہے. ساری اتنی ملٹی وائٹامن میڈیسن یہ لو برڈ کی زیادہ تر آگے ہے. آپ سب اس بات کو مانتے ہو کہ لو برڈ کو گھر میں پالنا آسان کام ہے, مانتے ہیں اس میں آپ کی محنت نہیں ہے نا. تو یار مارکیٹنگ پہ توجہ دے دو. اگر مارکیٹنگ پہ توجہ نہیں دے سکتے, جو مارکیٹنگ شعبے کا جو باس ہے آپ اس سے رابطہ کرو. مثال یہ جوان ہے, اس کا کام ہے پروفیشنل فوٹوگرافی, اس کا کام ہے 24 گھنٹے موبائل لے کر گھومنا. یقیناً آپ کے فیصل آباد میں بھی ایسا کوئی بندہ ہوگا, یہ تو نہیں اکیلا پاکستان میں ایک وکاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے ایک وکاس جنگ میں بھی پیدا کیا ہے, اسی طرح کے کئی وکاس اسلام آباد میں ہیں. آپ ان لوگوں کو یوٹیلائز کریں. اب مسئلہ پتہ کیا آ رہا ہے, یہ بڑے اچھا مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے, یہ ذرا قریب کرنا. ہم لوگ جو ہے نا دوسروں کے حق مارنے کے چکروں میں ہیں. اس وقت جو ہو رہا ہے نا, ہم ہو چکے ہیں لالچی. ہم کہتے ہیں درمیان والا نہ کھائے, وہ والا نہ کھائے, سارا منافع میں ڈائریکٹ کھا لوں. اور یہ دنیا کا دستور نہیں ہے. جو بیج ڈالتا ہے نا بس منج کی فصل میں, اس کو ایک حد تک اس پروڈکشن کے پیسے ملتے ہیں, اس کے پیکیجنگ کے پیسے, اس کے مارکیٹنگ کے پیسے, وہ منافع. ہم لو برڈ بریڈر وہ سارا کھانے کے چکروں میں ہیں. اگر ایک درمیان والا بندہ آ کر آپ کو چند ہزار روپے کم دے کر آپ سے سارا برڈ اٹھانے کو تیار ہے, تو بھائی دو. اگر آپ کی ضرورت ہے, دیتے بھی نہیں ہیں, چیخیں بھی مارنی ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ 25 سال پرانا ہابی میں, مجھے آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے, میرا برڈ اور اس کا برڈ ایک ریٹ پہ بکنا چاہیے. اور بھائی یہ کہاں کا دستور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چودھری صاحب نے مجھے بات بتائی تھی پچھلے ہفتے, ایک بندے نے کال کی تھی کہ مجھے شیخ صاحب سے ملواؤ, ضروری مل رہا ہے. اس نے کہا تھا میں نے برڈ سیل کرنے, میرے برڈ صحیح قیمتوں پہ نہیں بک رہے. انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو کیا قیمت ملی ہے. اس نے کہا 19 20 ہزار روپے. نے کہا خدا را اور تجھے کیا چاہیے؟ یار پنجی ملنا چاہیے. اس نے کہا آپ کو ہابی میں آئے کتنی دیر؟ 2 سال. انہوں نے کہا تھا یار اگر آپ کے پاس 15-20 بچے نکلے ہوئے اور آپ کو لم سم ڈیل کا اتنا مل رہا ہے, لوگوں میں آ گیا صرف لالچ. نیا کسٹمر آئے گا 50 روپے 100 روپے کے نوٹ جوڑ کر اپنی بیوی بچی کے ساتھ, اور وہ کہے گا بھائی مجھے شوق کروا دو, کاروباری حالات ماڑے ہیں, ہمیں کوئی شوق کروا دے, کاروبار کروا دے, ہمارا بھی کوئی نظام سیٹ ہو. ہم اس بندے کو چھری مارتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے, ہم کہتے ہیں رگڑ دو اس بندے کو. لیکن جب ہمارا برڈ نہیں بکتا, ہم وہی برڈ بروکر کو بیہائنڈ دا پردہ کہتے ہیں یار 3000 میں لے لے. پھر یہ بندے کہتے ہیں ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی, ہمیں لوگ پسند کیوں نہیں کرتے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا دستور ہے. تو بات یہ ہے کام چل رہا ہے, اچھا چل رہا ہے.
अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें, मार्केटिंग करें. इसमें सर चीज़ अगर आपसे ना एक अपना पूछना चाहूँगा, इस पर आपकी ओपिनियन क्या है? मसलन लोग इकट्ठे होते हैं तो गपशप होती है, लोग कहते हैं जी कि मेरा पास बर्ड है, बिक नहीं रहा. एक साहब है, उनके पास बर्ड नहीं होता लेकिन उनके पास कस्टमर होता है, ठीक है. मैंने उनसे कहा, मैं यार इसमें हमने ये बात ओपन करनी है, ओपन बात करनी है लोगों में कि भाईजान आपके पास बर्ड है, मेरे पास कस्टमर है, मैं आपसे 10% 15% ये आप उसे मार्जिन तय कर कि भाई सर्कल आपका भी चल जाएगा, सर्कल उसका भी चलेगा, इसमें कोई ममानत तो नहीं है. ये देखिए पैकिंग वाली कोई बात. मुझे लोगों ने क्या बोला कि आपने ट्रेडिंग ब्रोकरिंग की ना, आप मैच कर रहे हैं, ट्रेडिंग मैच नहीं कर रहा है. मैं कह रहा हूँ कि भाईजान सर्कल चलना चाहिए. अगर आपके पास बर्ड नहीं है, आपके पास कस्टमर है, आप कहोगे यार मैंने यार मुझे मुर्तज़ा भाई एक बात नहीं, आप क्यों कहते हैं ट्रेडिंग आपके मैं प्रमोट करता हूँ सर, मैं तो ऐलान के प्रमोट करते हैं. मुझे एक बात बताइए, रियल एस्टेट के जितने ऑफिसेज हैं, जितने लोग पराडो गाड़ियों में घूमते हैं सफेद कॉटन का शलवार कमीज पहनकर, क्या वो 5 मुरब्बे जमीनों के मालिक होकर प्रॉपर्टी बेचते हैं, या वो कहते हैं आपकी जमीन है, वो कस्टमर है, मुझे मेरा 2% चाहिए? 2% तो यार 2% है सर, यार 2% लोग नहीं जानते हैं सर. मैं तो 5% 8% की बात नहीं करता हूँ कि यार 5% 8% की बात कर लो. वो कहते हैं यार तो ये कैसे हो उनके गया? कारोबार में बॉस 20 to 50% प्रॉफिट रेशियो तक है. 20 to 50%, 2% नहीं. हम सिर्फ नशुक्र हैं और कुछ भी नहीं. और नशुक्रों का हाल यही है कि वो रोते रहे बस. दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एक दफा बर्ड बेचते हैं, एक दफा अगले बंदे पे मर लेना है, जब वो बंदा रिवर्ट करने आता है. दूसरी चीज आज अज़म कर लें, इसने बर्ड बेचा, आपका नहीं बिका, उसके पास कस्टमर आया, आपके पास नहीं आया. एक दूसरे को बुरा भला कहना बंद कर दो, नंबर 1. क्या बात. नंबर 2, एक दूसरे के बारे में तबसरा करना बंद कर दो. हम 3 गए दुबई, कई लोगों ने कमेंट्स किए, हमारे पास मौका था कि हम इसके बारे में कुछ बोलते हैं, हमने क्या दफा मारो, एंजॉय करो. था ये नहीं? ऐसे ही एक फलां बंदे ने कोई पोस्ट लगा दी, हमने कहा एंजॉय करने दो. हम अपने वक्त में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी का तबसरा नहीं करते, ना ही जरूरत है. तो आप लोग भी इस चीज को फॉर्मूला अपना लें. आज लवबर्ड अगर हल्का फुल्का डैमेज हुआ है ना, तो उसकी मेन वजह यही थी हमने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है. अच्छा मैं एक और बात, अल्बाइनोज के आज सारे क्लाशनकोफ लेकर बाहर निकल आए हैं इसकी दफा के लिए कि क्रिमिनो के रेट नहीं होचे देना है, डेकिनो के नीचे नहीं आने देना, अल्बिनो हमारी जान है, रीढ़ की हड्डी है. वो सालो ऑफलाइन के वक्त क्यों नहीं किया? वजह ऑफलाइन 2-3 बंदों के पास में लगे हुए थे, हम कहते हैं इसकी मंजी ठुक जाए और साले को पता लगे. एक बंदे 2 बंदों को नीचा दिखाने के लिए हमने पूरी इंडस्ट्री की माँ बहने कर दी. डाइल्यूट्स किसी के पास ज्यादा लगे हुए थे, हम कहते हैं डाइल्यूट्स के पास किसी के पास लगे हुए थे, हम कहते हैं इसकी मंजी ठुक जाए, बटन दो. लेकिन आज न्यू फैंसर भी कहता है कि क्रिमिनो डेकिनो अल्बिनो की आवाज बुलंद करो, जिस तरह अल्लाह माफ करे फिलिस्तीन के मुसलमानों के वो दिफा कर रहे हैं. यार ये डबल पॉलिसी है, डबल पॉलिसी है. जाते हैं किसी भी चीज से. अब मैं यूएई में था, जो मैडम जीती है, मैंने वीडियो भी लगाई और मैडम जीती है. मैं वो नाल ही खड़ा. मुझे उन्होंने कहा जी मैंने बर्ड रखे शेख साहब की वीडियोस देख के, मैंने बर्ड रखे शेख साहब की वीडियोस देख के, उसके बाद मैं आज शो पे बर्ड लेके आई हूँ आपकी वीडियोस देख के. अब मैं लेके आई हूँ, मेरा बर्ड जीत गया. अब मैं आज प्राइजेस के साथ खड़ी हूँ. ये मतलूब बैठा है कि पहली दफा एसीबी के शो में इसने पार्टिसिपेट किया है, इसके 6-7 बर्ड जीते हैं. इससे पूछें कि इसकी खुशी क्या थी और इसका आगे डिटर्मिनेशन इसका क्या है कि मैंने अगले साल कैसे अपनी क्लासेस पे फोकस करना है. अब हम बात करते हैं यूरोप की. यूरोप में म्यूटेशंस पे और चीज़ों पे इतनी ज़्यादा सेल परचेज नहीं है जितनी क्वालिटी को लेके है. और वो क्यों है कि 4-5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे BBA है, कॉम है, उसके पास ECA है स्पेनिश की, उसके बाद डेनिश लवबर्ड सोसाइटी है, चेक रिपब्लिक की सोसाइटी है. तो वो लोग जो शोज करवाते हैं ना, तो उसमें हर बंदे को ये होता है कि यार मैंने भी जीतना है. उस चक्कर में वो पूरा यूरोप ट्रैवल करता है, बंदा ढूंढता है कि किसके पास ग्रीन फिशर अच्छा है, किसके पास ऑफलाइन अच्छा है, किसके पास रोजी कोली अच्छा है. और उस ठरक में वो पैसे जो है वो अपने लगाता भी है और बाद में जब वो जीतता है तो फिर कमाता भी है. वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं.
तो पाकिस्तान में शो करवाने का बार बार सोसाइटीज़ का मकसद ये भी था कि यार लोग शो पे आएँ, एक तो उससे बर्ड की क्वालिटी बेहतर होगी और बेसिक बर्ड पे तवज्जो देंगे। जैसे कि शेख साहब ने पहले कहा कि जब ऑफलाइन डूबा तब सारे मैदान में क्यों नहीं आए। ऐसे ही तब चलते सारे। शोज होते रहेंगे, इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहेंगी, तब भी बेसिक बर्ड जिंदा रहेगा। मैं अभी डेनमार्क गया तो ब्रूनो सोलबर्ग एक ब्रीडर है, उससे मैंने पूछा कि मुझे स्पेशली जब मैंने डेनमार्क का लगाया ना चेक इन, तो हॉलैंड में मेरा दोस्त है कीस विंग, उसका स्पेशल मुझे मैसेज आया कि अगर तुम डेनमार्क आए हो तो ब्रूनो सोलबर्ग के पास लाजमी जाना और उससे ग्रीन फिशर लेना। अच्छा, मैं भी उसका मैसेज देख ही रहा था। इमरान आबिद साहब YNB के हैं, उस बंदे को हम कहीं नजर ही में कहीं नहीं आता। मोहसिन जफर, फैजी और उमर नजर आते हैं, इमरान के सामने आता ही नहीं है। सर उनके बर्ड नजर आते हैं। उसने स्पेशल मुझे फोन किया, उसने भी कि यार ब्रूनो सोलबर्ग की तरफ जाना। जब मैं गया उससे मैंने पूछा, मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई हैं, वो इंटरव्यू अब लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब शेख साहब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने वीडियोस लगानी है। तो उससे मैंने पूछा है कब से रखे हैं ग्रीन फिशर, तो उसने कहा जी 1988 से। 1988 उसने कहा 88 से मैं ग्रीन फिशर में काम कर रहा हूँ और स्टिल मेरे पास ग्रीन फिशर है, और आज भी यूरोप पूरा मुझे ग्रीन फिशर के लिए जानता है। बड़ी गल है। और ये दो बंदों ने, एक हॉलैंड ने और एक पाकिस्तान, दो बंदों ने मुझे कॉल की कि यार उसके पास जाना। डेनमार्क। कोई नहीं, निम्को तो फक्का तो मार। बात ये है कि आप काम करेंगे। अभी यूएई में मैंने यही देखा है कि अब उनका फोकस भी एक शो होने के बाद लोकल कम्युनिटी का इस बात पे आ गया था कि हमारे पास अच्छे बर्ड हो, अगली दफा हमने भी जीतना है। तो शोज का एक फायदा है। बाकी जो हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, वो जारी बात है शेख साहब की वीडियोस देख के ही आ रहे हैं या मोटिवेशनल वीडियो से आ रहे हैं। एक मशवरा दूं इसके अंदर, बॉस शोज अगर आपने करना है ना, आप अपनी सोसाइटी का एक शो मुनक़िद करें फैसलाबाद में। अब आम सोसाइटी या फैंसियर्स का क्या डर होता है, यार हमारे कहने पे ज्यादा से ज्यादा बाकी शहरों से 50 बंदा आ जाएगा, हमारा शो छोटा होगा। कॉन्सेप्ट चेंज करो, LSF शो करे फैसलाबाद में। आप इसको ऐसी जगह पे रखो जो हुकूमत की फील्ड होती है या किसी पब्लिक पार्क में होता है, वहाँ पे आप ऑडियंस बनाओ जनरल पब्लिक या किसी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा, उनके प्रिंसिपल को मिलकर, उनके हेड को मिलके कि आप अपने 300 बच्चों को भेजें, आप अपने 200 बच्चों को भेजें और आप जेन्युइनली शो को प्रमोट करें। आपके पास 1000 बंदे का मजमुआ हो, 300 इस तरफ येलो यूनिफॉर्म में या जो भी उनका है, 400 इस तरफ ब्लू यूनिफॉर्म में, और आप प्रोफेशनली तरीके को अपना रहे हैं, थोड़े लेके आना, आप अपना रहे हैं, आपको किसी और सोसाइटी की मुहताजी ना हो, और आप कहे कि यार हमने फैसलाबाद लेवल पे शो उस 1000 बंदा में से कोई 10 नया फैंसर भी कस्टमर जनरेट हो जाए, आपको फायदा है। शेख साहब, हम जब मतलब मैं जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब पाकिस्तान के भी डायरेक्टर मेंबर हूं, हम लोग शो जब कंडक्ट करवाते थे, फैसलाबाद की बारी आती थी, एक साल में एक शो फैसलाबाद को देते थे। तो हम करते यूनिवर्सिटी में करवाते मजमुआ दिखाओ, यूनिवर्सिटी में मजमुआ दिखाओ, जो होती थी ना क्लासेस होती थी, मजमुआ दिखाओ, 1000 बंदा दिखाओ, 1000 बंदा तालियों में तेरे वहाँ पे नजर आता था। अच्छा, बहुत अच्छा मशहूर सर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। देखो बॉस, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਮੱਛਲੀ ਚਿਕਨ ਕਬਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ ਨੇ। सर जी ਜੈਨੂਇਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ वो पता नहीं लगा ना अगले बंदे ने ऑर्डर किया, ऑर्डर भूल गया मेरा। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। लेकिन चोई साहब गल ये है कि ये ना अचानक होया जो कुछ भी, अगर सानू को थोड़ा ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ। टाइमली जो जो ज़हन बनाया ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੱਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, छोटी मोटी तोप चलनी सी, वो भी डालती नीचे ਸਰ रास्ते ਤੋਪਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। पाड़ दी ना, वो तोप बड़ा कहने लेने समझो, फिर पाड़ दी।
कहीं भी जो ठीक है ठीक अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का? प्यारे भाई, लबर सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद की तरफ से मैं गोल्डन बॉय नवीद शेख साहब का बीजीसी से सभी भाई और डॉक्टर फैसल भाई का बहुत मशहूर हूँ, और बहुत ही प्यारे चौधरी इरफान साहब का बहुत मशहूर हूँ कि वो आप हमारे लिए आज फैसलाबाद आए। उनका एक बहुत लंबा ट्रिप था और उन्होंने स्पेशल हमें मौका दिया उनको होस्ट करने का। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जो वो काम कर रहे हैं अपना गोल्डन बॉय नवीद शेख साहब और बीजीसी वाले, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काम करते रहें, और लबर सोसाइटी ऑफ फैसलाबाद की जहाँ जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए हाजिर हैं। जी सर। हम लोग LSF का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमें एंटरटेन किया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का खलूस और बहुत ही डिलीशियस खाना, और माशाल्लाह आप लोगों की यूनिटी देख के बड़ा खुशी हुई है कि अभी भी एक पॉजिटिव जेस्चर है कम्युनिटी के अंदर। बस इसी तरह काम करते रहे, और इंशाल्लाह PGC और शेख साहब हम आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, उमर मसूद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा हमारे लिए स्टैंड करते हैं, ठीक है। उनका दिल से आई लव यू है सर। क्या बात है चौधरी दी इज्जत होती है, मैं भी कौन बोलता यार। बोलो जिंदाबाद। हाँ जब मैं बोलो तुसी भी कुछ यार नहीं बोले यार, यार बोलो सर मोबाइल खोलो और ना कोई जरा वीडियो वाला है ही बड़ा जी सब दोस्तों का सुसी नवीद शेख साहब चौधरी साहब आए हैं, और विकास भाई आए हैं, डॉक्टर समी साहब आए हैं। इनका बहुत शुक्रिया जी कि ये इतने टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, और अभी फुल धुंध भी है, उसके बावजूद भी जो है वो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनके आने का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली इन्होंने मेरी एवरी भी विजिट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी, नवीद शेख साहब आपका भी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। हल्के जे पीले सोडा पाया फैसल जट साहब BGC के ऑफिशियल राइटर। क्या बात है सर, आपके इंतजार कर रहे हैं यार। और मैं किस तरह मूव कर रहा हूँ, मेरा हाथ इधर मूव, इधर हाथ मेरा हाथ रखो ऐसे जरा लॉक कीता मैं अपना इधर देखो, मेरी बॉडी की मूवमेंट है देखो। सर जी आप शेख साहब मैंने राइडर बन जाना अपना नंबर, वो बोला क्यों आप मेरे राइडर को जब भी डाल राइडर देखो देखना पे शुगर साथ रगड़ी जाए पता लग रहा है पहले जब मौका आया पीछे दीवार कोई नहीं हाशिम भाई, गल्ला मैं आप ही बोलनी है, पीछे लो तो वीडियो बना दे ना आवे पीछे लिबरा मेरा गाना भी ला